हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विन। फ्रेंड, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व किया है और हम लोगों का टॉपिक है गौतम बुद्ध, यानी बुद्ध धर्म से हम लोगों ने प्रश्नों को सॉल्व किया हो। आगे भी उन्हीं से रिलेटेड प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। खासकर बिहार CDPO और 67वीं बीपीएससी के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हर एग्ज़ाम में 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले जो नए हैं चैनल पे, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए तो हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोग का कनिष्क, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है पाल शासक और चौथा है A, B और C तीनों। तो फ्रेंड्स, निम्न में से किस शासक ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया था? तो ये तीनों शासक ने दिया था, यानी जो D ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में कौन बौद्ध शिक्षा का केंद्र था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा ऑप्शन है हम लोगों का उदंतपुरी, तीसरा ऑप्शन है विक्रमशिला और चौथा ऑप्शन है A, B और C तीनों। तो फ्रेंड्स, ये तीनों जो था वो बौद्ध धर्म शिक्षा का केंद्र था, यानी D ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण नहीं था? निम्न में से कौन बौद्ध धर्म के पतन का सबसे प्रमुख कारण नहीं था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भ्रष्टाचार, दूसरा है नैतिक पतन, तीसरा है गरीबी, चौथा है विदेशी आक्रमण। फ्रेंड, तो कौन नहीं था? तो ये जो आपका यहाँ पे C ऑप्शन होगा ये नहीं था, यानी गरीबी नहीं थी, यानी C ऑप्शन हम लोग का सही है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था? कुल कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था? तो कितनी बौद्ध संगीतियों का आयोजन हुआ था? 4, यानी जो हम लोगों का A ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 489 ईस्वी पूर्व और दूसरा ऑप्शन है 487 ईस्वी पूर्व और तीसरा ऑप्शन है आपका 485 ईस्वी पूर्व और चौथा ऑप्शन है 483 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी, यानी जो D ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है राजगिरी, दूसरा ऑप्शन है वैशाली, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र और चौथा ऑप्शन है आपका नालंदा। तो फ्रेंड्स, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ था, यानी जो हम लोग का B ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हम लोगों का, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है वसुमित्र, तीसरा है महाकश्यप और चौथा है सौरकामी। तो कौन थे? तो महाकश्यप थे, यानी जो C ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है बिंबिसार, तीसरा है उदयन और चौथा है कालाशोक। तो फ्रेंड, प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के, यानी जो A ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस बौद्ध संगीति के बाद
सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चतुर्थ, दूसरा है तृतीय, और तीसरा ऑप्शन है द्वितीय, और चौथा है प्रथम। तो किस बौद्ध संगीति के बाद सूत एवं विनय पिटक का संकलन हुआ था? तो आपका यहाँ पे द्वितीय बौद्ध संगीति की बात, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 450 ईस्वी पूर्व, दूसरा है 425 ईस्वी पूर्व, तीसरा ऑप्शन है 498 ईस्वी पूर्व, और चौथा ऑप्शन है 383 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी जो आपका डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था, चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का वैशाली, दूसरा है राजगृह, तीसरा है कुंडलवन, और चौथा है पाटलिपुत्र। तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये आपका वैशाली में हुआ था, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है महाकश्यप, दूसरा है सौरकामी, तीसरा है पुष्यमित्र शुंग, और चौथा है कालाशोक। तो किसने की थी? तो फ्रेंड्स सौरकामी ने की थी, यानी जो बी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। और प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी, यानी प्रथम का महाकश्यप ने की थी और द्वितीय का सौरकामी ने की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, द्वितीय बौद्ध संगीति के दौरान निम्न में से कौन शासक था? तो पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है शशांक, तीसरा है कालाशोक, चौथा है अजातशत्रु। तो कौन शासक था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय निम्न में से जो कालाशोक था वो शासक था, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासंघिक में विभाजन हुआ? तो किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन तृतीय, और चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका होगा द्वितीय, यानी जो द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी उसके बाद बौद्ध धर्म का स्थविर एवं महासंघिक में विभाजन। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? तो पहला ऑप्शन है 249 ईस्वी पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 254 ईस्वी पूर्व, और तीसरा ऑप्शन है हम लोगों का 259 ईस्वी पूर्व, और चौथा ऑप्शन है 264 ईस्वी पूर्व। तो फ्रेंड्स कब हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 249 ईस्वी पूर्व में हुआ था, यानी जो हम लोग का ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो पहला ऑप्शन है नालंदा, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है गया, और चौथा है वैशाली। तो कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? पहला ऑप्शन है महाकश्यप, दूसरा है सौरकामी, और तीसरा है मोगली पुत्र तिस्य, और चौथा है कालाशोक। तो फ्रेंड किसने की थी? तो सबसे पहले याद रखिए, पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो महाकश्यप ने की थी। और दूसरा जो हुआ था उसका अध्यक्षता किसने की थी? तो सौरकामी ने किया था। और आपका जो तीसरा है उसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस्य ने किया था, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अजातशत्रु, दूसरा है धनानंद,
और तीसरा है उदयन और चौथा है अशोक। तो किसके शासनकाल में हुआ तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, अभिधम पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ था? पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय और चौथा है चतुर्थ। तो किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ था? तो ये हुआ था तृतीय बौद्ध संगीति के बाद, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन? पहला ऑप्शन है कुंडलवन, दूसरा ऑप्शन नालंदा, तीसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र और चौथा है सारनाथ। तो कहाँ ये हुआ था? तो ये हुआ था कुंडल वन में, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला ऑप्शन है कालाशोक, दूसरा है शौरकामी, तीसरा है वसुमित्र और चौथा है महाकश्यप। तो किसने की थी दोस्तों? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? चतुर्थ बौद्ध संगीति के उपाध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है अशोक घोष, दूसरा है नागार्जुन, तीसरा है आनंद और चौथा है उपाली। तो कौन थे? तो दोस्तों ये थे अशोक घोष, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में संपन्न हुआ था? किसके शासनकाल में ये संपन्न हुआ था? तो पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है दशरथ और तीसरा ऑप्शन है कनिष्क और चौथा है उदयन। तो दोस्तों ये कनिष्क के शासनकाल में संपन्न हुआ था, यानी जो हम लोग का सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म का हीनायन एवं महायान में विभाजन हुआ? तो किस बौद्ध संगीति के बाद हुआ था? तो पहला ऑप्शन है चतुर्थ, दूसरा है तृतीय, तीसरा है द्वितीय और चौथा है प्रथम। तो ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य एवं विहार का विकास किस धर्म से संबंधित है? चलिए ऑप्शन देखते हैं, वैष्णव, शैव, तीसरा ऑप्शन है आजीवक और चौथा है बौद्ध। तो किस धर्म से है ये? तो ये बौद्ध धर्म से है, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सर्वप्रथम किस धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ? तो पहला ऑप्शन है बौद्ध धर्म, दूसरा है जैन, तीसरा है आजीवक, चौथा है वैष्णव। तो दोस्तों सर्वप्रथम मूर्ति पूजा का प्रारंभ बौद्ध धर्म में हुआ था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? पहला ऑप्शन है जैन, दूसरा है सिख, तीसरा है आजीवक, चौथा है बौद्ध। तो ये जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो पहला ऑप्शन है विनय पिटक, दूसरा है आनंद पिटक, तीसरा है सुत पिटक और चौथा है अभिधम पिटक। तो कौन नहीं है त्रिपिटक का अंग? तो ये जो आनंद पिटक है ये नहीं है, यानी बी ऑप्शन नहीं है। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस में गौतम बुद्ध की शिक्षा एवं धर्म उपदेश संकलित है? तो पहला ऑप्शन है
सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक, चौथा है आनंद पिटक। तो किसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा एवं धर्म उपदेश संकलित है? तो ये है सूत पिटक में, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सूत पिटक का संकलन किसने करवाया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उपाली, दूसरा है शारिपुत्र, तीसरा है आनंद और चौथा है देवदत्त। तो किसने करवाया था? तो ये करवाया था आनंद द्वारा, ये करवाया गया था सूत पिटक का संकलन, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सूत पिटक के कितने भाग हैं? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा है 4, तीसरा है 5, चौथा है 6। तो कितने भाग हैं? तो इसके 5 भाग हैं, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन सूत पिटक के भाग हैं? पहला ऑप्शन है दीर्घ निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय और तीसरा है अंगुत्तर निकाय। तो कौन है? तो फ्रेंड ये तीनों है, यानी जो हम लोगों का डी ऑप्शन होगा वो सही होगा, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, खुद्दक निकाय किस पिटक का भाग है? पहला ऑप्शन है विनय पिटक, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक, चौथा है आनंद पिटक। तो ये किस पिटक का भाग है? तो खुद निकाय जो है वो सूत पिटक का भाग है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के उपदेश, अष्टांगिक मार्ग एवं महापरिनिर्वाण का वर्णन है? तो पहला ऑप्शन है दीर्घ निकाय, दूसरा ऑप्शन संयुक्त निकाय, तीसरा ऑप्शन है खुद्दक निकाय और चौथा ऑप्शन है मध्यम निकाय। तो किस में है ये? तो ये दीर्घ निकाय में है, यानी जो ए ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, पहली बार 16 महाजन पदों का वर्णन कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है दीर्घ निकाय में, दूसरा है अंगुत्तर निकाय, तीसरा है मध्यम निकाय और चौथा है ए, बी और सी तीनों। ऐसे ही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और अक्सर हम लोग डी ऑप्शन लगा के आते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन कौन सही है। तो फ्रेंड इसमें जो अंगुत्तर निकाय है ये सही होगा, यानी पहली बार 16 महाजन पदों का वर्णन हमें अंगुत्तर निकाय में मिलता है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस निकाय में बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, दूसरा है संयुक्त निकाय, तीसरा है खुद्दक निकाय और चौथा है मध्यम निकाय। तो किसमें है बुद्ध के 549 जातक कहानियों का संग्रह? तो ये खुद्दक निकाय में है, यानी जो सी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विनय पिटक का संकलन किसने करवाया था? विनय पिटक का संकलन किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है उपाली, दूसरा है सारिपुत्र, तीसरा है आनंद और चौथा है देवदत्त। तो किसने करवाया था विनय पिटक का संकलन? तो ये कार्य उपाली द्वारा किया गया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसमें बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है अभिधम पिटक और चौथा है आनंद पिटक। तो किस में है ये? तो ये आपका विनय पिटक में है। बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन विनय पिटक में है, यानी बी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, विनय पिटक के कितने भाग हैं? कितने भाग हैं इसके? तो पहला ऑप्शन है
3, दूसरा है 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। कितने भाग हैं इसके? तो इसके 3 भाग हैं, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से कौन विनय पिटक का भाग नहीं है? तो ये जो विनय पिटक का 3 भाग है, ये कौन है? सूत विभंग, दूसरा है परिवार और खंडक। और कौन नहीं है इसके भाग? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? निम्न में से कौन विनय पिटक का भाग नहीं है? तो ये जो मध्यम जो है ये विनय पिटक का भाग नहीं, यानी सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस पिटक का संकलन प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का सूत पिटक, दूसरा है विनय पिटक, तीसरा है आनंद पिटक और चौथा है अभिधम पिटक। तो निम्न में से किस पिटक का संकलन प्रश्नोत्तर के रूप में हुआ है? तो किसका हुआ है? तो ये हुआ है अभिधम पिटक का, यानी जो डी ऑप्शन होगा हम लोग का वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बौद्ध दर्शन का संकलन किस पिटक में हुआ है? बौद्ध दर्शन का संकलन किस पिटक में हुआ है? पहला ऑप्शन है अभिधम पिटक, दूसरा ऑप्शन है विनय पिटक, तीसरा है सूत पिटक, चौथा है आनंद पिटक। तो किस में हुआ है इसका संकलन? तो इसका संकलन हुआ है अभिधम पिटक में, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसके द्वारा अभिधम पिटक का संकलन कराया गया है? तो किसके द्वारा कराया गया है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। वसुमित्र, दूसरा है अजातशत्रु, तीसरा है अशोक, चौथा है मोगलीपुत्र तीस। तो ये किसके द्वारा कराया गया है? तो ये मोगलीपुत्र तीस के द्वारा करवाया गया, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, जातक कथाओं की कुल संख्या कितनी है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 549, दूसरा ऑप्शन है 545, तीसरा है 547, चौथा है 543। तो कितनी है? तो ये है 549, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। जातक कथाओं की कुल संख्या 549 है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मिलिंद पन्हो पुस्तक का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये किस संप्रदाय से संबंध है इस पुस्तक का? तो पहला ऑप्शन है बौद्ध, दूसरा है जैन, तीसरा है आजीवक, चौथा है शौक। तो किस संप्रदाय से इसका संबंध है? तो ये बौद्ध संप्रदाय से है। किस संप्रदाय से? बौद्ध, यानी ए ऑप्शन हम लोग का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? मिलिंद पन्हो के लेखक कौन है? चलिए तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है इसका मेगास्थनीज, पहला ऑप्शन है मेगास्थनीज, दूसरा है सिंह, तीसरा है नागसेन, चौथा है कौटिल्य। तो कौन है इसके लेखक? तो फ्रेंड्स इसके लेखक हैं मिलिंद पन्हो के लेखक हैं नागसेन, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किस साहित्य में यूनानी शासक मिनांडर एवं बौद्ध आचार्य नागसेन मध्य के वार्तालाप का वर्णन मिलता है? तो किस साहित्य में मिलता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। दीर्घ निकाय, दूसरा है सूत पिटक, तीसरा है मिलिंद पन्हो, चौथा है खुद्दक निकाय। तो किस में मिलता है? तो दोस्तों ये मिलता है मिलिंद पन्हो में, यानी सी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, मिनांडर कहाँ का शासक था? तो पहला ऑप्शन है अरब, दूसरा है बैक्ट्रिया, तीसरा है यूनान, चौथा है मिस्र। तो ये शासक था बैक्ट्रिया का, यानी जो हम लोग का बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए तो हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखित है? तो पहला ऑप्शन है अवधी, दूसरा है मगधी, तीसरा है पाली और चौथा है संस्कृत।
तो फ्रेंड्स ये किस भाषा में लिखित है? तो ये पाली भाषा में लिखित है, इसलिए उस समय ये लोकप्रिय थी। उस समय पाली भाषा ही बोली जाती थी मगध में। तो ये बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखित है, यानी सी ऑप्शन है हम लोगों का सही होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हाँ फ्रेंड, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जो नए चैनल पे हो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए हैं चैनल पे वो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।